दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ट्राइकियासिस होता क्या है, ट्राइकियासिस कॉजेज़ क्या है और ट्राइकियासिस ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो में हम ट्राइकियासिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ट्राइकियासिस क्या होता है। व्हाट इज अ ट्राइकियासिस? ट्राइकियासिस इट इज़ एन एनोमली ऑफ पोजीशन ऑफ आईलैशेस। ये आईलैशेस की पोजीशन की एक एनोमलीज होती है। ट्राइकियासिस जो है दोस्तों, ये आईलैशेस की जो पोजीशन है उसकी एक एनोमलीज होती है, एनोमलीज ऑफ पोजीशन ऑफ आईलैशेस। द इनवर्ड मिसडायरेक्टेड ऑफ सिलिया, द इनवर्ड मिसडायरेक्टेड ऑफ सिलिया विथ नॉर्मल पोजीशन ऑफ लीड मार्जिन। लीड मार्जिन नॉर्मल होती है लेकिन कुछ जो आईलैशेस जो होती है वो मिसडायरेक्टेड होते हैं आईबॉल के साइड में। इनवर्ड मतलब आईबॉल के साइड में जो मिस डायरेक्टेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकियासिस। दोस्तों ये टर्म आपको बहुत ही कॉमन टर्म है और बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है और सबको पता होना चाहिए कि ट्राइकियासिस क्या होता है। 1 और 2 जो आईलैशेस है वो मिस डायरेक्टेड होते हैं आईबॉल के साइड में, जिसे हम ट्राइकियासिस बोलते हैं। द इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलैशेस अलॉन्ग विद द लीड मार्जिन। अगर लीड मार्जिन के साथ है, ये लीड मार्जिन के साथ नहीं होता है ट्राइकियासिस, लेकिन अगर लीड मार्जिन के साथ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो ट्राइकियासिस बोलते हैं। अगर वो लीड मार्जिन के साथ इनवर्ड टर्निंग है तो उसे हम सूडो ट्राइकियासिस कहते हैं। ये भी टर्म आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो नॉर्मल पोजीशन ऑफ आईलैशेस है, नॉर्मल पोजीशन आईलैशेस की आउटवर्ड रहते हैं नॉर्मली, लेकिन जो कुछ ट्राइकियासिस जो आईलैशेस है वो जो आईबॉल को रब करते हैं या कॉर्निया को रब करते हो इनर साइड होते हैं, उसे हम ट्राइकियासिस बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ट्राइकियासिस? ट्राइकियासिस क्यों होता है? अगर कोई पेशेंट को ट्रॉकोमा है तो उसमें ट्राइकियासिस हो सकता है। किसी पेशेंट को ब्लेफराइटिस हुआ है, ब्लेफराइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ लीड मार्जिन का इन्फेक्शन होना, उसे हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। ब्लेफराइटिस में अगर ब्लेफराइटिस जिस पेशेंट को हुआ उसको भी ट्राइकियासिस हो सकता है। हिल्ड मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस है, उसे भी ट्राइकियासिस हो सकता है। हॉर्डियोलम एक्सटर्नम है, उस पेशेंट में भी हो सकता है। मैकेनिकल इंजरी अगर है, कुछ बर्न हुआ है या ऑपरेटिव स्कार है लीड मार्जिन के ऊपर तो भी हो सकता है। दोस्तों ये जो कॉजेज़ है ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द ट्राइकियासिस। ये सब उसके कॉजेज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिम्टम्स क्या है? अगर ट्राइकियासिस हुआ है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइकियासिस है? जो पेशेंटली सिम्टम्स पेशेंट बोलता है वो सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज अ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आँख में चुभता है उसे हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन बोलते हैं। जो फर्स्ट और मोस्ट कॉमन जो होता है वो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। फोटोफोबिया, लाइट दिखने में दिक्कत होती है उसे हम फोटोफोबिया बोलते हैं। इरिटेशन होता है आँख में पेन होता है, लैक्रिमेशन होता है, वाटरिंग होता है। ये जो है दोस्तों ये सब सारे ट्राइकियासिस के सिम्टम्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज द साइन ऑफ ट्राइकियासिस। साइन क्या होते हैं? साइन में जब आप एग्जामिन करते हो टॉर्च से या फिर स्लिट लैम्प से तो आपको जो दिखते हैं उसे हम साइन कहते हैं। साइन में आपको दिख जाता है दोस्तों, तो मिस डायरेक्टेड जो सिलिया होती है, सिलिया यानी आईलैशेस, मिस डायरेक्टेड आईलैशेस टचिंग द कॉर्निया। जो 1 और 2 जो आईलैशेस होते हैं वो कॉर्निया को टच करते हैं, उसकी वजह से ब्लेफेरोस्पाज्म होता है। ब्लेफेरोस्पाज्म यानी दोनों आईलिड पक्की बंद करते हैं, जो पेशेंट होता है वो दोनों ओपन नहीं कर पाता, उसे ब्लेफेरोस्पाज्म बोलते हैं। फोटोफोबिया यानी प्रकाश लाइट दिखने में दिक्कत होना। ऑकर्स व्हेन, ये कब होता है? ब्लेफेरोस्पाज्म और फोटोफोबिया ये होता है जब कॉर्नियल एब्रेडेड है, कॉर्नियल एब्रेजन अगर हुआ होता है उस टाइम में ये दो सिम्टम्स, ये जो साइन हमको दिखते हैं, ब्लेफेरोस्पाज्म और फोटोफोबिया। नाउ नेक्स्ट कंजंक्टिवा में भी कंजेस्टेड, कंजंक्टिवा जो है रेड होता है, कंजेस्टेड होता है, रेडनेस आता है। तो ये है दोस्तों साइन ऑफ ट्राइकियासिस के ये साइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं ट्राइकियासिस? अगर अनट्रीटेड ट्राइकियासिस बहुत दिन से और अनट्रीटेड है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंट कॉर्नियल एब्रेजन, बार बार उसको रिकरेंट यानी बार बार होना, रिकरेंट कॉर्नियल एब्रेजन होते हैं। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटी होती है। एब्रेजन अगर बार बार होता रहा तो उसका कॉर्नियल ओपेसिटी फॉर्म होता है।
कॉर्नियल न्यू वैस्कुलराइजेशन। कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन होता है, कॉर्निया इज अवैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। आपको इसके पहले भी हमने कॉर्निया के ऊपर वीडियो बनाया है, उसमें कॉर्निया की डिटेल एनाटॉमी डिस्कस की है। सो कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन, कॉर्निया नॉर्मली अवैस्कुलर होता है, लेकिन कॉर्निया वैस्कुलर होता है जब इरिटेशन होता है, बार बार जो आईलैशेस से कॉर्निया के ऊपर रब करते हैं तो बॉडी टेंशन होता है, और उसकी वजह से इरिटेशन होने की वजह से कॉर्निया के ऊपर जो ब्लड वेसल तैयार होती है उसे हम कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन बोलते हैं। और लास्ट द नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर। अगर बहुत दिन से कॉर्नियल अल्सर अगर है तो कॉर्नियल अल्सर भी नॉन हीलिंग होती है, क्योंकि बार बार आईलैशेस टच होने की वजह से, आँख को चुभने की वजह से कॉर्नियल अल्सर भी बन सकती है आँख में। ठीक है, सो ये थे दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्राइकियासिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नियल एब्रेजन कैसे होता है, या यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एब्रेडेड एरिया है यहाँ पर, इसको हम कॉर्नियल एब्रेजन बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकियासिस, ट्राइकियासिस के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों जो फोर टाइप से ट्रीटमेंट के अलग अलग थेरेपीज़ हैं। तो पहली जो रहती है वो इपाइलेशन होती है, दूसरी जो इलेक्ट्रोलिसिस, क्रायो इपाइलेशन एंड सर्जिकल करेक्शन। ये जो 4 प्रोसेस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये 1 बाय 1। सो इपाइलेशन होता क्या है। नॉर्मली इपाइलेशन इज अ रिमूवल ऑफ फॉर्सेप। जो आईलैशेस है फॉर्सेप की वजह हेल्प से जो मिसडायरेक्टेड सिलिया है या आईलैशेस है उसे निकाल दिया जाता है, उसे हम इपाइलेशन बोलते हैं। सो मैकेनिकली रिमूव विथ फॉर्सेप, और इस फॉर्सेप को हम इपाइलेशन फॉर्सेप भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, बट इट इज़ अ टेम्पररी मेथड। ये जो होता है ये टेम्पररी मेथड होता है एज अ रिकरेंट ऑकर। एक बार अगर तुम मिसडायरेक्टेड सिलिया या आईलैशेस निकाल भी लेते हो तो वो 3 से 4 वीक में फिर से ग्रो होते हैं और आँख में चुभने लगते हैं। सो इपाइलेशन इज अ टेम्पररी मेथड एंड रिकरेंट ऑकर 3 to 4 वीक्स में तुरंत वो दूसरे भी ग्रो हो जाते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्सेप की हेल्प से जो मिसडायरेक्टेड सिलिया है वो निकालना, उसे हम इपाइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ मेथड होता है, मेथड ऑफ आईलैशेस फॉलिकल्स बाय इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस से करंट की हेल्प से वो जो मिसडायरेक्टेड आईलैशेस आईसिलिया है वो निकाल लिया जाता है, और जो आईलैशेस के फॉलिकल्स है उसे इलेक्ट्रिकल करंट से बंद कर दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोलिसिस इनफिल्ट्रेशन ऑफ एनास्थेसिया इज गिवन टू द लीड। इनफिल्ट्रेशन ऑफ, इसमें एनास्थेसिया की ज़रूरत होती है दोस्तों। जो इनफिल्ट्रेशन एनास्थेसिया होता है वो देना पड़ता है लीड को। ठीक है, और 2 mA जो करंट होता है, 2 एम्पियर जो करंट होता है उसे पास किया जाता है 10 सेकंड के लिए। विद द हेल्प ऑफ नीडल रहती है, वो इंसर्टेड होती है आईलैशेस के रूट में, और उससे वो 2 mA करंट पास होता है 10 सेकंड के लिए, और वो जो उसका फॉलिकल से वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो लूजन सिलिया होती है, उस जो आईलैशेस होता है लूज वाला, उसको इपाइलेशन फॉर्सेप की हेल्प से निकाल दिया जाता है। सो ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज अ क्रायो इपाइलेशन। क्या होता है। सो क्रायो इपाइलेशन इट इज़ इफेक्टिव मेथड फॉर ट्रीटिंग ट्राइकियासिस। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है ट्राइकियासिस के लिए, और कॉमन मोस्ट टाइम ये अगर परमानेंट सोल्यूशन करना है तो यही यूज़ किया जाता है। इन इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर भी आपको इनफिल्ट्रेशन एनास्थेसिया देना पड़ता है लीड को, और इसमें क्या किया जाता है, द प्रोब होता है क्रायो प्रोब विथ -20 डिग्री अप्लाइड फॉर 25 सेकेंड, 20 से 25 सेकेंड तक -20 डिग्री का प्रोब जो एक्सटर्नल लिड मार्जिन पे रखा जाता है, और उसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो बंद किया जाता है। बट इट्स मेन डिसएडवांटेजेस इज, इसका जो मेन डिसएडवांटेजेस होता है दोस्तों वो होता है डीपिगमेंटेशन। वहाँ की जो स्किन है उसका कलर चेंज होता है, डीपिगमेंटेशन हो जाती है स्किन। सो ये इसका डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द सर्जिकल करेक्शन ऑफ ट्राइकियासिस। सो सर्जिकल अगर करेक्शन करना है दोस्तों तो उसमें क्या होना चाहिए, व्हेन मेनी सिलिया आर मिसडायरेक्टेड। अगर 1 और 2 है तो सर्जिकल करेक्शन नहीं करते, लेकिन बहुत सारे सिलिया अगर है एक साथ तो फिर ऑपरेटिव प्रोसेस करते हैं। वो भी जो प्रोसेस होती है वो से सिमिलर होती है कि जैसे एंट्रोपी 1 में करते हैं वैसे सेम प्रोसीजर इसमें किया जाता है, लेकिन इसमें सिलिया अगर बहुत ही ज़्यादा मिसडायरेक्टेड है तो ही करते हैं। ठीक है, तो ये था। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ट्राइकियासिस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।